गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के 16वें पार्ट से यानी त्रिविम रसायन से विन्यासी तथा स्वरूपीय समावयवियों में अंतर का टॉपिक क्लियर करेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो चलते हैं स्टूडेंट्स विन्यासी तथा स्वरूपीय समावयवियों में अंतर पर। तो विन्यासी समावयवी जो हैं उनको एक दूसरे में परिवर्तित करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विन्यासी जो समावयवी हैं, चाहे वो ज्यामितीय समावयवी हैं चाहे प्रकाशिक समावयवी हैं, उनको एक दूसरे में बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं जब एक समावयवी दूसरे समावयवी में चेंज होगा। कौन सा समावयवी? विन्यासी। लेकिन स्वरूपीय जो यानी स्वरूपन जो समावयवी होते हैं उनको एक दूसरे में बदलने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विन्यासी जो समावयवी होते हैं उनमें इस परिवर्तन के लिए यानी एक समावयवी रूप से दूसरे समावयवी रूप में जाने के लिए 100 किलो जूल प्रति मोल से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि स्वरूपीय समावयवियों में एक समावयवी रूप से दूसरे समावयवी रूप में जाने के लिए यानी इस परिवर्तन के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा 5 से 15 किलो जूल प्रति मोल तक रहती है। विन्यासी समावयवी जो होते हैं वो कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि उनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कमरे के ताप पर वो ऊर्जा आसानी से मिल नहीं सकती। और ये हम ऊर्जा को जान चुके हैं, 100 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा चाहिए होती है और वो इनको कमरे के ताप पर आसानी से नहीं मिल सकती। इसलिए विन्यासी जो समावयवी हैं वो कमरे के ताप पर एक दूसरे में आसानी से बदल नहीं सकते, लेकिन स्वरूपीय समावयवी जो होते हैं उनको एक दूसरे में बदलने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो कमरे के ताप पर आसानी से एक दूसरे में बदल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कम ऊर्जा इनको कमरे के ताप पर आसानी से मिल जाती है। तो स्वरूपीय समावयवी कमरे के ताप पर एक दूसरे में आसानी से रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद जो अंतिम अंतर देखते हैं इनमें अपने, वो है विन्यासी समावयवी कमरे के ताप पर विलगित किए जा सकते हैं, यानी अलग अलग किए जा सकते हैं कमरे के ताप पर। लेकिन जो स्वरूपन समावयवी होते हैं यानी स्वरूपीय समावयवी होते हैं कमरे के ताप पर आसानी से विलगित नहीं किए जा सकते, क्योंकि कमरे के ताप पर वो एक दूसरे में तेजी से बदलते रहते हैं, इसलिए उनको कमरे के ताप पर विलगित नहीं किया जा सकता। लेकिन विन्यासी समावयवियों को कमरे के ताप पर आसानी से विलगित किया जा सकता है। इसके अलावा विन्यासी जो समावयवी होते हैं उनमें समपक्ष रूप मिलते हैं, विपक्ष रूप मिलते हैं और प्रकाशिक में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक रूप मिलते हैं, वाम ध्रुवण रूप मिलते हैं। लेकिन स्वरूपीय समावयवियों में ग्रसित रूप, सांतरित रूप, स्क्यू रूप या नौका है, कुर्सी है, इस टाइप के समावयवी रूप मिलते हैं। तो विन्यासी समावयवी और स्वरूपन समावयवी में स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने ये मुख्य 4 अंतर देखे हैं। तो इन 4 अंतर को स्टूडेंट्स आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से स्वरूपन और विन्यासी समावयवियों में अंतर का ये टॉपिक पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन बैंक नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में पुराने बोर्ड परीक्षाओं के जो पेपर हैं उनकी हल सहित व्याख्या को जरूर देखें, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो काफी अच्छा रह सके। थैंक यू।